वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। सीक्वेंस टाइप एमसीक्यू सीरीज के इस थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का सही क्रम है ऑप्शन बी। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी और फिर बायोम्स। Question number 32. Select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. Male reproductive system में sperm cell के ट्रांसपोर्ट का सही क्रम है ऑप्शन ए। स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से पासाइफ्रेंसिया में, पासाइफ्रेंसिया से एपिडेडिमिस में, के बाद वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में और उसके बाद यूरेथ्रल मीएटस में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में फूड चेन का सही क्रम है ऑप्शन बी। ग्रासलैंड फूड चेन में ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है और ये ग्रास खाता है, बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये इंसेक्ट खाता है, और स्नेक टर्सरी कंज्यूमर है और ये बर्ड्स खाता है। क्वेश्चन नंबर 34। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स दैट कवर्स द टेस्टिस फ्रॉम आउटर टू इनर इज। टेस्टिस के बाहर से अंदर के लेयर को सही क्रम में चूज करना है। टेस्टिस का सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका वैजिनैलिस, इसके बाद आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, सबसे अंदर का लेयर है ट्यूनिका कैस्कुलोसा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेलुलर ग्रोथ स्टेज इज। सेलुलर ग्रोथ स्टेज का सही क्रम चूज करना है। सेलुलर ग्रोथ में सबसे पहले सेल का डिवीजन होता है, इसके बाद सेल का साइज इंक्रीज होता है यानी सेल का इलोंगेशन होता है, और लास्ट में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ये सेलुलर ग्रोथ स्टेज का सही क्रम है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। चूज द करेक्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के सही क्रम को चूज करना है। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में डिस्ट्रक्टिव फोर्स जैसे अर्थवर्म वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड स्टेप है लीचिंग। इस प्रोसेस में वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सॉइल के डीपर लेयर में चला जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। थर्ड स्टेप है कैटाबोलिज्म। इस प्रोसेस में बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेडेशन करता है। फोर्थ स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। इस प्रोसेस में गहरे रंग का एमोर्फस सब्सटेंस ह्यूमस का एक्युमुलेशन होता है। और लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस में माइक्रोब्स के द्वारा ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैरासाइटिक फूड चेन। यहाँ पैरासाइटिक फूड चेन है ऑप्शन सी। पैरासाइटिक फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, और यहाँ एनर्जी लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। इस फूड चेन में बड़ा ऑर्गेनिज्म होस्ट कहा जाता है और छोटा ऑर्गेनिज्म जो बड़े ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और एनर्जी प्राप्त करता है उसे पैरासाइट कहा जाता है। इस पैरासाइटिक फूड चेन में फ्रूट ईटिंग बर्ड्स पेड़ से फल प्राप्त करता है और लाइस और बग्स बर्ड से अपना फूड और एनर्जी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 38। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन जेरार्क सक्सेशन। जेरार्क सक्सेशन का सही क्रम है ऑप्शन डी। जेरार्क सक्सेशन में पायनियर स्पेसीज लाइकेन होता है, लाइकेन के बाद मॉसेस आता है, मॉसेस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स आता है, श्रब्स के बाद
ट्री आता है और फाइनली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के स्टेजेस के सही क्रम को चूज करना है। कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेज में टुबिस्को एंजाइम के हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में RBP का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कार्बोक्सिलेशन होता है। सेकेंड स्टेज है रिडक्शन। इस स्टेज में ATP और NADPH के हेल्प से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का डिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में रिडक्शन होता है। और थर्ड स्टेज है रीजनरेशन। इस स्टेज में डिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल्स का यूज RUBP के रीजनरेशन में किया जाता है, यानी RUBP फिर से रीजनरेट होता है और डिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस तरह से कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन और थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी फ्लो का सही क्रम क्या है। एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी फ्लो का सही क्रम है ऑप्शन ए, यानी सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर होता है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर टर्सरी कंज्यूमर होता है और सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल में डिकम्पोजर रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट का सही क्रम क्या है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट में सबसे पहले नंबर 1 यानी ऑर्गेनिक मोनोमर का सिंथेसिस हुआ, उसके बाद नंबर 3 यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर का सिंथेसिस हुआ, उसके बाद नंबर 4 यानी प्रोटोबायोन्ट का सिंथेसिस हुआ और सबसे लास्ट में नंबर 2 यानी DNA बेस्ड जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस हुआ। इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के इवेंट का सही क्रम है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज। ह्यूमन इवोल्यूशन का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। ह्यूमन इवोल्यूशन में ह्यूमन का सबसे पुराना एंसेस्टर था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस का इवोल्यूशन हुआ, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस का इवोल्यूशन हुआ, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ और होमो इरेक्टस से होमो निएंडरथालेंसिस का इवोल्यूशन हुआ। इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होता है, इससे कम प्रोडक्टिविटी होता है टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, इससे कम प्रोडक्टिविटी होता है सावन्ना इकोसिस्टम का और सबसे कम प्रोडक्टिविटी होता है टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।